ये है LIC का चार्ट। LIC के चार्ट में एक मूवमेंट यहाँ सर ऊपर की तरफ निकली, 862 को पकड़ा, 8 रुपये ऊपर का बढ़ा। यहाँ 200 मूविंग एवरेज दूसरी आ रही है। यहाँ पर ये 1 डे का चार्ट है, तो आपको 800 900 890 के आसपास ही ये जा सकता है। अब सवाल ये है कि क्योंकि ये बात मैं इसीलिए कर रहा हूँ कि यहाँ पर देखो, लोअर लो बनाया, हाई लो भी बना रहा है, जो पहले से हायर लो बनाया। अब ये हायर लो क्या दोबारा लोअर लो ने फिर से लोअर लो बन चुका है, ये लोअर लो ही बना है, लेकिन दोबारा जाएगा तो ये हो सकता है कि यहाँ तक 90 के आसपास तक जाएगा। ऐसे अगर छोटे चार्ट में अगर आप देखोगे 30 मिनट के चार्ट में, तो 30 मिनट के चार्ट में आपको क्या दिखेगा, 862 बना है, तो डब्लू बनाया, डब्लू बेस में बराबर है, टॉप लिया हुआ है, टॉप टॉप के पास पहुंच गया, डाइवर्जन दिखा रहा है, ये डाइवर्जन है, ये छोटा सा डाइवर्जन आपको 15 मिनट के चार्ट के अंदर दिखेगा, ये डाइवर्जन है, थोड़ा सा डाइवर्जन है, ये पैसे कामयाब करेगा या नहीं करेगा ये समय बताएगा। तो मेरा कहने का मतलब है, वीकली चार्ट पे अगर आप आ जाते हैं, वीकली चार्ट के ऊपर देखते हैं, तो वीकली चार्ट में क्या दिखा है, वीकली चार्ट में इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है ये पूरा का पूरा। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि पैटर्न तो है, यहाँ से बेस भी बना रहा है, ये ऊपर निकलने की कोशिश भी कर रहा है, लेकिन इसे यहाँ से ऊपर आना चाहिए था, लेकिन इसने ऊपर नहीं आया, पहले टर्न दूसरा टर्न। तो ये वीकली चार्ट है, बहुत ज़्यादा यहाँ से वही 900 के आसपास जाने के बाद फिर रिटर्न आने की कोशिश करेगा, क्योंकि आपको वीकली चार्ट भी देखना चाहिए। वीकली चार्ट पे क्या पड़ा हुआ है ये देखो, वीकली चार्ट के पैटर्न पे क्या पड़ा है ये देखो। वही चीज़ मैं समझा रहा हूँ कि यहाँ पर कितना आने की कोशिश करेगा, कोई 890 के आसपास यहाँ पे टच करने की कोशिश करेगा, इस ट्रेंड को यहाँ पे 890, बस इतना ही समझने की कोशिश कीजिए और समझदारी से काम करना है हमें सबको। 5 मिनट के चार्ट पे एक फ्लैग पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है, तो फ्लैग पैटर्न कम से कम 8 से 10 रुपए का और बढ़ने की कोशिश करेगा। अब आप आ जाओ दूसरे किसी चार्ट के ऊपर में, आपको वेदांता के चार्ट पे ले चलते हैं। वेदांता धुरंधर तेजी से आगे बढ़ा है। अब वेदांता कितने समय तक दौड़ेगा वेदांता, क्योंकि वेदांता के पास में दौड़ने का ज़्यादा समय अब है नहीं, क्योंकि ये देखो, ये रेजिस्टेंस है यहाँ पर, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस इसे नीचे की तरफ प्रेशर दे रहा है, और नीचे की तरफ प्रेशर देने के बाद वेदांता कम से कम 613 से लेके नीचे की तरफ इतने तक आ सकता है, 608। पहले 613 नीचे आएगा, 613 पहले नीचे आएगा, फिर 608 आएगा, ये संभव हो सकता है। 608 भी आ सकता है, थोड़ा सा इस पे ध्यान देना है, क्योंकि वेदांता ने हेड एंड शोल्डर बनाने की कोशिश करेगा थोड़ी देर में। ये देखो, जितना बढ़ना था उतना बढ़ चुका है। आप किसी भी चार्ट में, अब डे चार्ट में चले जाइए, डे चार्ट में देखो एक कैंडल ग्रीन है, ये देखो हायर स्टेज पे ग्रीन पेंडेंट, यहाँ पे टॉप बना हुआ है, ये ध्यान रखना। टॉप, जो टॉप बना हुआ है ना यहाँ पर, ये भी ध्यान रखना आप। टॉप आपको ऊपर की तरफ निकलने नहीं देगा, थोड़ा सा दबाव बनाए रखेगा। ये टॉप बन रहा है। अब आ जाओ 1 घंटे के चार्ट पास, सेम टॉप बन गया। 30 मिनट के चार्ट पे सेम टॉप बना हुआ है। 5 मिनट के चार्ट पे भी लगभग शायद आपको वही दिखेगा, ये 5 मिनट के चार्ट पे फिर से। कहने का मतलब, ये छोटा सा टॉप आपको दिख गया, अब नीचे की तरफ ये ट्रेंड बहुत तेजी से नीचे आते हैं। अब आ जाइए दूसरे किसी चार्ट के ऊपर में। टाइटन ने 4,000 पार कर दिया भाई, धुआंधार तरीके से चार्ट टाइटन 4,000 पार कर चुका है। टाइटन को 4,000 पास कर चुका है, लेकिन बार बार इसी सपोर्ट पे घूम रहा है, ध्यान रखना। 1 जनवरी को यहाँ पे टच करके वापस नीचे आया है ये,
कब आया ये? 2 जनवरी। फिर से लेकिन दोबारा दोबारा इसने उठा लिया अपने आप को, मायना रखता है इस चीज़ का। क्या शानदार तरीके से मनमानी अब चल रही है। 1950 फिगर पे आना चाहिए था, ये यहाँ नहीं आया। ये वही है, ये था यहाँ 1950 के आसपास नहीं आया, भी मार सकता है बार बार। संभव है कि 950 के आसपास बिल्कुल चेंज कर सकता है, लेकिन यहाँ से आरएसआई ने एक सपोर्ट लेकर ऊपर उठने की कोशिश करी है। देखा जाता है कि भैया, भाई 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 लोग, दौड़ने को तो बहुत खतरनाक है। हाँ, कई बार ये 30 से नीचे भी आता है। अब रहे पे खड़ा हुआ है, इसका ध्यान रखते हुए। अब CDSL को देखें, अगर मान लो आज की डेट में अपोलो को देखते हैं सबसे पहले। ये अपोलो हॉस्पिटल है, ये हमने पहले भी एक वीडियो बताया, 7,000 के आसपास निकल सकता है। ठीक है, अभी आप सीधे सीधे 1 घंटे के चार्ट पे आ जाओ। 1 घंटे के चार्ट पे ये हमने वे वीकली चार्ट के अंदर में ये ट्रेन लाइन खींच वो चैनल बनाया था, ये चैनल बनाया है। वीकली चार्ट में चैनल आज की डेट में यहाँ से 8,000 से यहाँ तक टच कर चुका है वीकली चार्ट पे, और वीकली चार्ट में छोटा सा एम बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर वीकली चार्ट में यहाँ हायर है, यहाँ पर हायर जरूर होगा। 6,000 के आसपास हायर जरूर आना चाहिए, लेकिन यहाँ से एक ने सपोर्ट लेके ऊपर निकलने की कोशिश करी है RSI के द्वारा। तो भाई ये देख, लेकिन एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है, ये लास्ट सपोर्ट पर खड़ा हुआ है, ये टॉप बना, टॉप से नीचे आया, चैनल पे चल रहा है, चैनल अपने सपोर्ट से नीचे अगर धक्का मार देगी इसको, नीचे आ जाएगा। ठीक है, अपोलो का चार्ट जिस तरह से ये सपोर्ट लिया है यहाँ पर, ठीक है, ये सपोर्ट लिया ना, तो कितना गया ऊपर। सेम सपोर्ट ये आ रहा है यहाँ पर, देखो ये सपोर्ट अगर इतना आया है तो उतना जाएगा भी रखना। जाए कम से कम 7,800 के आसपास का रन लगा सकता है, अगर इसे ये निकलने दे। हाल ये है, इसने लोअर बना लिया यहाँ से सबसे पहले। ये 8,800। बाकी मेरी बातों को ध्यानपूर्वक समझ गए। आ जाते हैं सिंपल से एक बैंक की तरफ। बैंक की मूवमेंट, ICICI में 17%, ADFC में 10 रुपए का फर्क,
इस बैंक को देखना ये चाहेंगे क्या ये दोबारा से कूदेगा ऊपर। देखो हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना के नीचे आया। हेड एंड शोल्डर क्या, इन्वर्स हेड एंड शोल्डर दो ही पैटर्न बनते हैं बस इस बैंक को किसी में भी। तो ये ऊपर की तरफ 997 मैंने बताया था, 997 करीब गया। उसके बाद में ये धुआंधार 1000, 1000 लास्ट ही आया था। 1000 से लुढ़कता है, ध्यान रखना। 1000 से वापस आता है। और ये एक छोटी सी बात ये है कि यहाँ पर अगर डे चार्ट पे देखा जाए, डे चार्ट पर भी सपोर्ट लिया हुआ है इसने, मतलब रेजिस्टेंस बन गया डे चार्ट पे। ग्रीन कैंडल, हैवी ग्रीन कैंडल, बेरिश कैंडल नहीं है, बुलिश कैंडल खड़ी है। ये बुलिश कैंडल है तो छोटी सी एक रेड कैंडल आनी चाहिए। आसान नहीं है बढ़ना यार, सबसे बड़ी बात तो ये पंगा है, ये वाला लफड़ा है। ये लफड़ा, ये लफड़ा ही इसको खा रहा है इसको। इस तरह से ये लफड़े ने खाया था ना इसको, सेम वही मैं यहाँ से इसके नीचे यहाँ तक आए, आए जाए, कल आए परसों आए, जब भी आए। 15 मिनट के चार्ट का देखते हैं तो 15 मिनट के चार्ट में क्या मोमेंटम होता है। 15 मिनट के चार्ट में हायर एंड हायर, लो आई हाई बन रहा है। 15 मिनट चार्ट अभी कमजोर नहीं है। यहाँ से जो आया ऊपर की तरफ से तो वेल मेंटेन गया है। 982 से ऊपर चल रहा है। अब जहाँ ये देखना है कि जिस समय टॉप बना उसी समय आड़ से नीचे की तरफ आएगा। टॉप से ऊपर जा चुका है लास्ट उससे। उम्मीद है कि काफ़ी हद तक रेंज संभलने की कोशिश कर सकते। इसके पास रेंज अभी थोड़ी सी बाकी रह गई। ठीक है, रेड कैंडल दी है इसने, थोड़ा सा मोमेंटम नीचे खिसका है बहुत। तो 99,999। ओके, डन 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 तारा। भाई एयू बैंक को हमने बताया दौड़ेगा, उसने दौड़ लगाई। ये चैनल है, ठीक है, चैनल से इसने सपोर्ट लिया। ये चैनल ये हमने डे वन के चार्ट, ये यहाँ पर टॉप बन गया है एयू बैंक का। एयू बैंक साहब नीचे आने को तैयार है। 15 मिनट से 30 मिनट के चार्ट में देखोगे तो कहाँ पे आएगी एयू बैंक, ये आ रही है 981 पे। 981 पे आएगी एयू बैंक, 980। ठीक है, अगर एयू बैंक 980 पर आती है तो ठीक है, 980 एक बेहतर सपोर्ट है। लेकिन उससे पहले हो सकता है कि एयू बैंक को सपोर्ट मिल जाए यहाँ से, तो फिर दोबारा से कम 112 तक भी जा सकती है। मार्केट ज़बरदस्त है, इसीलिए 112 भी जा सकती है, 1012। ठीक है जी। ओके, बाय बाय। अब चलते हैं, सोच के चलते हैं भैया। ठीक है, ओके, बाय बाय।